हम गिरे हैं, फिसले हैं, गलतियां किए हैं, लेकिन आज फिर वापस खड़े हुए हैं एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमको ना भुलाना सीरीज का एपिसोड 15, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेली आपको 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जिससे आप टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पेपर डेली रात में 9:30 बजे मिल जाता है और उसका सोल्यूशन आपको अगले दिन शाम में 8 बजे मिल जाता है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वैल्यूएबल सेशन का। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया है और इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पार्ट्स। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 1 - i की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n, ये गिवन है। देखिएगा दिया गया 1 - i की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n। हमें क्या करना है, बोथ साइड मॉडुलस ले लीजिए, दोनों साइड मॉड ले लीजिए, दोनों साइड मॉड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1 - i, मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को ऊपर ले सकते हैं, और ये तो 2 की पावर n ही रहेगा। और ये भी हो जाएगा हमारा √2, अंदर कितना हो जाएगा, 1 + i का मॉडुलस कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √2 आ जाएगा ना, √2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा 2 की पावर में n/2 और ये हो जाएगा 2 की पावर में n। देखिए बेस इक्वल है, पावर दोनों इक्वल हो जाएंगे, n/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, n/2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0। n - n/2 इक्वल टू 0, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है कि एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z दी गई है और कह रहा है कि z के लिए क्या है, मॉडुलस z - 4 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z - 2। अब देखिएगा हमें करना क्या है, यहाँ पे ये दिया गया है, z की जगह पे हमें ले लेना है x + iy। ले लीजिए भाई, z की जगह पे आप ले लीजिए x + iy, z इक्वल टू x + iy रखिए। यहाँ पे कितना कह रहा है, मॉडुलस z - 4, तो ये हो जाएगा मॉडुलस z की जगह पे x + iy -4 कह रहा है ग्रेटर लेस दैन x + iy -2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम रूट लेंगे तो वही इसका मॉड निकालेंगे तो रूट आएगा कितना, ये बन जाएगा √x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रूट दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास अब बचा क्या, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर लेस दैन, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। दोनों तरफ से इनको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, है ना। इसकी पावर में कितना है, 2। चलिएगा, अब क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे इसे, x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 16 माइनस का हो जाएगा 8x लेस दैन x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, 4x इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, 4x को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x लेस दैन हो जाएगा किससे भाई, 4 - 16, 4 - 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। माइनस का दोनों तरफ क्या करो, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन लिया, इधर 12 है ना अपने पास, ये 12 है। चलिएगा काट दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, है ना। कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन 3, और x क्या है, रियल पार्ट है, इस z का रियल पार्ट है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर देन होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, यानी कि दूसरे में ऑप्शन सही होगा कौन सा, डी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि z1 z2, है ना, हमसे कह रहा है कि कुल मिला के सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि z1 और z2 का मॉडुलस। अच्छा, पहले आप z1 + z2 निकालिए। देखिए यहाँ पे z1 + z2 कितना हो जाएगा, z1 मॉडुलस बाद में निकालेंगे, पहले आप निकालिए z1 + z2, z1 + z2 बराबर देखो कितना हो जाएगा, 3 - 1, ये 2 बन जाएगा,
अच्छा यहाँ पे i प्लस आई 2i हो जाएगा। और इसका हम जब मॉड लेंगे, मॉडुलस z1 प्लस z2 मॉडुलस 2 प्लस 2i, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 4 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा रूट का 8। अच्छा अब मॉडुलस ऑफ z1 ले लीजिए, मॉडुलस ऑफ z1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, z1 का मापांक कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस 1 रूट 10। z1 का मापांक कितना हो गया, रूट का 10। अच्छा इसी तरह से आप z2 का मापांक निकाल लीजिए, z2 का मापांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2। अब आप यहाँ पे देखिए z1 प्लस मॉडुलस z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी है, रूट 8, जबकि z1 की वैल्यू अकेले रूट 10 है जो कि बड़ी है। कहने का मतलब यहाँ पे अपने आप इंडिकेट हो रहा है, क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो z1 प्लस z2 है वो क्या है, छोटा है, किससे, मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 से। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो दिखा रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन, मॉडुलस z1 प्लस z2 इज लेस देन, मतलब ये वाला बड़ा है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई रूट 8, इसकी वैल्यू दी गई रूट 10 प्लस रूट 2, तो रूट 10 तो वैसे भी रूट 8 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा मॉडुलस z1 प्लस z2 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन तरीका और उससे बेहतरीन तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, चलेगा नेक्स्ट देखेंगे भाई। अच्छा 4 मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन डिस्कस किया था, बहुत ही शानदार अंदाज में करना जब भी कभी हमें क्वेश्चन ये कहे। देखिए शब्द यूज हुआ है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, हो सकता है विशुद्ध काल्पनिक संख्या। विशुद्ध काल्पनिक संख्या मतलब होता प्योर इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, z-1 बटा z+1 एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो हमें क्या करना है, मैं मान लेता हूं जब वो खुद कह रहा है कि ये क्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, हम यहां मान के चल रहे हैं कि z-1 डिवाइडेड बाई z+1 इज इक्वल टू आई। ये लो मान लिया हमने, एक काल्पनिक संख्या आई क्या है, काल्पनिक संख्या है, और ये कह भी रहा है कि z-1 बटे z+1 क्या है, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, z-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा iz प्लस का i। अच्छा हमें यहाँ पे चाहिए z, मॉडुलस z निकालना, वो क्या होगा ये देखा जाएगा, चलेगा। ये z हो गया, माइनस का z को एक तरफ कर लो, iz हो जाएगा, और ये हो जाएगा i प्लस 1। z ले लो कॉमन, z लेंगे कॉमन तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 1 माइनस z, और वो जाएगा डिवाइड में, तो i प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस i, 1 माइनस का i। प्रश्न में कह रहा है मॉडुलस z क्या होगा, तो मॉडुलस z ले लीजिए, तो ऊपर वाले इसका पूरे का मॉड, तो ये हो जाएगा i प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 माइनस i का मॉड। भाई पूरे का मॉडुलस मतलब क्या हुआ, अंश का मॉडुलस अलग निकाल दो, हर का अलग निकाल दो, तो ये मॉडुलस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये √2 हो जाएगा, और नीचे वाले का भी मॉडुलस कितना हो जाएगा, √2 दोनों से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉडुलस z इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, है ना। एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और करने का अंदाज उससे अच्छा होना चाहिए आपका। देखिएगा नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे हमसे इसका कोणांक पूछा है, कोणांक का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट पूछा है ना। देखिए इंग्लिश मीडियम के कमेंट्स आते हैं कि वो हिंदी में दिक्कत हो रही है, तो दोनों मैटर पे काम कर पाना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ भी अन्याय न हो और आपका भी थोड़ा सा मन लगता रहे, मीन्स आपको समझ में आता रहे। तो मैं जहाँ जहाँ पे कठिन वर्ड्स हैं मैं उनकी इंग्लिश आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिएगा देखो हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो √3 प्लस i√3 माइनस 1 प्लस i हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस i को निकाल लीजिए भाई, i निकाल लिया हमने, और यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा i के साथ √3 है और i के साथ में प्लस का 1 है। अच्छा डिवाइडेड बाई 2 के बटे में कितना 2√2 है, और यहाँ पे भी है क्या 2√2, और इसका निकालना है हमें आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक। तो कोणांक एकदम सिंपल सी बात है, आपको कोणांक में बताया क्या गया है, tan इनवर्स, है ना। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, y बाई एक्स, देखो ये 2√2 है, ये आ जाएगा √3, ये y होता है और ये क्या होता है, x होता है, y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी दी गई, √3 प्लस 1 बटे 2√2, और √3 माइनस 1 बटे में जाएगा √3 माइनस 1 बटे 2√2, कैंसिल हो जाएगा, √2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ऊपर हमारे पास y यानी कि √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1। अच्छा
अब देखिए हमें देखना यह है कि √3 + 1 √3 - 1 tan में किसका मान होता है ना। तो ये tan में जो मान होता है वो होता है 75 अंश का। किसका? 75 अंश का। tan 75 का मान होता है, आप निकाल लीजिएगा। वैसे आपको ये मान याद होने चाहिए, साइन 18 के सारे मान याद होने चाहिए, साइन कॉस tan के। आपको 36 के याद होने चाहिए, आपको 54 को, 72 के, 15 के, 75 के, ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। बहुत जरूरी काम है ना, क्योंकि याद होगा तो आपका टाइम बचाएगा। कई बार ये मान ही आ जाते हैं, है ना, कई बार मान आए हुए हैं, आप तो अनुभवी लोग हैं खुद ही, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? tan 75। अब देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोणांक में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो थीटा के बराबर ही डायरेक्ट होता है कोणांक, है ना। चलेगा, तो ये हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री को उसने पाई में बदला, तो पाई बाई 1/18 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 5π/12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, स्क्वायर रूट पूछा गया है किसका? -7 + 24i। देखिए इसको z के इक्वल ले लीजिए, और सबसे पहले हमें मॉडुलस z निकालना है। इसका मॉड निकाल लो। इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड कितना आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा 49 + 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 25, है ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, तो अब देखिएगा जब हमारे पास सम्मिश्र संख्या हमारी होती x + iy = तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस रूट मॉडुलस z। रूट क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इसका मॉडुलस z और प्लस x/2, है ना। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और रूट के अंदर ही होता है मॉडुलस z माइनस का x / 2, ये होता है। चलिएगा, तो इसके लिए काम करते हैं हम। हमें x की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है, x की वैल्यू -7 दी गई है। मॉडुलस z हम 25 निकाल चुके हैं, अपने आप निकल के आ जाएगा प्लस माइनस में। ये कितना हो जाएगा भाई? रूट मॉडुलस z कितना दिया गया है? 25 दिया गया है, 25 + x, तो x की वैल्यू -7 दी गई है बट्टे 2, प्लस यहाँ i होता है ना, भूलिएगा नहीं, i होता है ना। i रूट में कितना हो जाएगा? 25, और उसकी जगह पे -7 है तो -7 रखेंगे, ऑलरेडी माइनस तो प्लस का हो जाएगा, अब बट्टा में 2 आएगा। चलेगा, 25 में घट जाएंगे कितने भाई? 7, तो 18 बचेंगे, 2 से भाग होगा 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस i, ये कितना हो जाएगा? 25 और 7 32, 32 में 2 से भाग देंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4, यानी कि यहाँ पे आ गए हमारे पास +-3 + 4i। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठे में ऑप्शन सही हो जाएगा ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि समीकरण निकाय, एक समीकरण ये दिया गया है। अब देखिएगा, ये समीकरण हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है? यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये मॉडुलस z दिया गया है, मॉडुलस z = 1। अगर हम यहाँ पे अपनी सम्मिश्र संख्या वही ले लें, क्या ले लें भाई? z = x + iy, तो हम इसकी बात करते हैं पहले। ये हो जाएगा मॉडुलस z = 1, अगर इसको रख दें तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा x² प्लस का y² = कितना? 1। अच्छा, इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 0,0। देखो एक वृत्त की इक्वेशन बन रही है, और जो रेडियस होगी r1 वो हो जाएगी हमारी 1। नेक्स्ट देखेंगे, अगली वाली सर्किल को उठाएंगे। यहाँ पे दिया गया हमें z + 2, कितना दिया गया भाई? z + 2, ठीक है। उसकी जगह पे हम रखेंगे कितना? x + iy प्लस का 2 और माइनस का 2i = कितना हो गया? 4। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे रूट आएगा, और ये आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा y - 2 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? रूट लगेगा, दोनों तरफ रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक सर्किल की इक्वेशन बन चुकी है। C2 यहाँ पे इसका केंद्र कितना आ जाएगा? -2,2, और रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी 4। अब देखिए यहाँ पे सिंपली दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, C1 और C2 के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पे दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? रूट -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4, 4, 8, है ना। रूट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, रूट 8 हो गई। अच्छा,
त्रिज्या देखो, त्रिज्याओं का अंतर निकाल लो दोनों का, तो दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर निकालेंगे R1 माइनस R2, या बड़ी वाली छोटी वाली घटा लीजिए R2 माइनस R1, जो त्रिज्याओं का अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो केंद्रों के बीच की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, कम है, छोटी है भाई, 2√2 आएगी, लगभग कितनी आएगी 2, मतलब कि 3 से छोटी ही आएगी C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, और ये त्रिज्याओं का अंतर है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर बनेंगे, है ना। ये वृत्त कहाँ बनेंगे, एक दूसरे के अंदर बनेंगे, और जब अंदर बनेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या होगा, इस सिचुएशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल क्या हैं, एक दूसरे के अंदर बन रहे हैं। देखो एक के अंदर बन रहा है दूसरा, तो जब दूसरा अंदर बन रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी जब भी छोटी होगी त्रिज्याओं के अंतर से, त्रिज्याओं के अंतर से R1 है ना, जब भी छोटी होगी, केंद्रों के बीच की दूरी कम होगी किसकी, त्रिज्याओं के अंतर से, तो क्या होगा, वृत्त अंदर बनेंगे, एक मतलब कि एक वृत्त क्या होगा, अंदर होगा, है ना। वृत्त एक दूसरे के अंदर बनते हैं सिचुएशन में, और हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस Zn इज इक्वल टू, ये यहाँ पे Z1 है, प्लस Z2 प्लस Zn डॉट डॉट, ऐसे मॉडुलस सबके अलग अलग दिए गए हैं। अच्छा, अब देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास कह रहा है यदि और केवल यदि, ये ऐसा कब होगा, ये कब होगा ऐसा, चूंकि देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये तभी संभव होगा, यानी कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस Zn का जो इसका मॉडुलस है वो इक्वल होगा मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस मॉडुलस Zn के। ऐसा कब होगा, जब जितने भी हमारे ये Z1 वाले मॉडुलस हैं, ऐसा तब होगा जब Z1 Z2 Z3 Zn ये क्या हो, संरेख हो। क्या हो, ये समरेख हो, एक ही रेखा में हो। और एक ही रेखा में होने का मतलब ये ऐसा तब होगा जब ये क्या हो, Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn ये क्या हो, समरेख हो। और ऐसा तब होगा अगर ये समरेख हैं तो इनके आर्गुमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स आर्गुमेंट्स यानी कि कोणांक, Z1 का कोणांक जो होगा वही Z2 का कोणांक होगा, वही सेम कोणांक हमारा Zn का होगा। ये तभी सत्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि यदि एक गिवन है, यहाँ पे देखिएगा, पहले ये लिखा हुआ मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ 1 प्लस, हमें यहाँ पे गिवन है, दो बातें समझिएगा इसे। ये दिया गया है, अच्छा ये दिया गया है, ये दिया गया 1 है, प्लस का i है, और इनटू में है Z³ प्लस का है i Z। कह रहा है छोटा है, किससे छोटा है समझना है अभी। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मॉडुलस, हम क्या करेंगे Z के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मॉडुलस कितना हो जाएगा भाई, ये Z³ प्लस हो जाएगा, चलिए वही लिखा रहने दीजिए अभी, ये हो जाएगा 1 प्लस i Z³ प्लस i Z। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अगर हम इसे क्या करें, ये जो होता है वो क्या होता है, लेस दैन इक्वल टू होता है। अलग अलग कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस i Z³ अलग अलग कर लिया, प्लस 1 i Z, है ना। ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये हमेशा क्या होता है, लेस दैन इक्वल टू होता है, लेस दैन इक्वल टू होता है। चलिएगा भाई, यहाँ पे Z का करें मल्टीप्लाई, तो देखिएगा Z का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा Z³। अच्छा, ये रख लिया Z³ प्लस मॉडुलस ये लिखा जाएगा i Z³ प्लस मॉडुलस i Z। i का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस i इंटू मॉडुलस Z। i का मॉडुलस 1 होगा तो ये सिर्फ हमारे पास मॉडुलस का Z बचा हुआ है, लेस दैन इक्वल टू रहेगा। अच्छा, यहाँ पे Z³ है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस Z का क्यूब, इसे लिख सकते हैं। देखो ये भी वही बन चुका है, i का मॉडुलस जो होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना Z, उसे हम Z³ लिख देंगे, मॉडुलस Z³ प्लस ये हो जाएगा मॉड Z लेस दैन इक्वल टू। चलिएगा भाई, इसका वैल्यू रख दीजिए 1/2, मॉडुलस Z की वैल्यू आपको दी गई है, क्या दी गई, 1/2, 1/2 रखिए तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/2, क्यूब लगा हुआ ना तो 1/8 हो जाएगा। अब इनको सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे 6/8 आएगा, वो आ जाएगा 3/4। यानी कि देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी या बराबर होगी किसके, 3/4 से। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 3/4 से क्या होगा? ये छोटा होगा, 3/4 से स्मॉलेस्ट होगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा कि मूल बिंदु तथा समीकरण z² प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0 के मूल एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन और ये इस इक्वेशन के जो दो रूट हैं, तो देखिएगा हम ओरिजिन वाले को मान ले रहे हैं। ओरिजिन का तो आपको पता ही है क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, इसे हम मान ले रहे हैं कि वो Z3 रूट होगा एक। अच्छा, इसके दो रूट बना मान लेते हैं, एक Z1 मान लेते हैं, एक मान लेते हैं Z2। इस इक्वेशन के दो हैं। अच्छा, कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 यानी कि जो ये ओरिजिन है और ये दो इक्वेशन के जो रूट हैं, ये मिला के एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ये शीर्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टाइसेस होते हैं। चलिएगा, Z1 Z2 और Z3 मिला के क्या बना रहे हैं? कि इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप सबसे पहले काम करिए, सम ऑफ रूट निकालिए। हमने इनके रूट माने हैं, हमसे कहा है कि मूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो हमने इसका एक मूल मान लिया Z1, एक का Z2 और ये ओरिजिन वाले को Z3 हमने मान लिया। चलिएगा, तो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होता है? -b। मूलों का योग, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? माइनस का p। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q। वो कितना हो गया? Q हो गया। अच्छा, अब एक बात पता है हमें, कौन? Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, तो कल मैंने आपको बताया था, कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक बात याद रखना है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये बात याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे Z1 का वैल्यू दिया गया है हमें, ये हो जाएगा। Z3 की वैल्यू 0 दी गई है। देखो यहाँ पे Z3 0 है, Z1 ये है आपका, Z2 ये है। ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, शीर्ष हैं, है ना। और शीर्षों के साथ ये रिलेशन होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। किस में? समबाहु त्रिभुज में होता है सिर्फ। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अच्छा, रख दीजिए, Z3 की जगह पे हमें रखना है 0। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा अब ये? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा Z1 Z2। अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा काम और करना है। हम क्या करें? दोनों तरफ 2 जोड़ दें, 2 Z1 Z2 दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? इधर वाला जो जुड़ेगा भाई Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, ये बन जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। और इधर कितना हो जाएगा? 2 Z1 Z2 जोड़ा है आपने, तो मिला के हो जाएंगे 3 Z1 Z2। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आपने निकाली है, कितना? -p निकाल दी है। तो ये हो जाएगा -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर और 3q, p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3q। p स्क्वायर बराबर 3q, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सही हो जाएगा C। चलेगा, करेक्ट हो गया भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक शानदार क्वेश्चन कह रहा है आर्गूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि Z1 और Z2 का जो आर्गूमेंट है, Z1 Z2 का जो आर्गूमेंट है वो क्या है भाई? 0 गिवन है, हमें 0 दिया गया है, तथा मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 बराबर में कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। सिंपल सा हमें एक काम ये करना है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है तो क्या सत्य होगा, है ना। ऑप्शन आपके सामने है सभी। कह रहा है ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों सही होंगे। देखते हैं भाई क्या ऐसी सिचुएशन है क्या यहाँ पे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर 0। ये क्या होता है? ये हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 इक्वल टू 0, है ना। कितना हो जाएगा? आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई? ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसे ले जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस का आर्गूमेंट ऑफ Z2, माइनस का हो जाएगा। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ 1/Z2। अब माइनस हट गया। अच्छा, आर्गूमेंट ऑफ Z2 इसे हम ये लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2 बार। देखिएगा यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जो Z1 है वो बराबर आ गया आर्गूमेंट ऑफ Z2
बार। लेकिन परंतु प्रश्न में देखो क्या दिया गया है, चूंकि प्रश्न में दिया गया है, गिवन है यहाँ पे, वो क्या दिया है भाई, मॉडुलस Z1 बराबर में मॉडुलस Z2 बराबर में 1, ये गिवन है। और अगर Z1 और Z2 बार के क्या है, आर्गुमेंट सेम हैं और उनका मॉडुलस क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ये इशारा कर रहा है कि जो Z1 है वो बराबर है किसके, Z2 बार के। जो Z1 है Z2 बार के बराबर है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये Z1 माइनस का Z2 बार बराबर 0। एक तो ये आ गया, दूसरा मतलब कि ये बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें चूंकि दिया है 2 और 3, तो इसे और थोड़ा सा हमें घूमने की जरूरत है, दुनिया को देखने की जरूरत है। देखिएगा अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है Z1 बराबर, देखो Z2 बार ना, Z2 बार को आप 1/Z2 लिख सकते हो। Z2 बार बराबर क्या हो जाएगा, 1/Z2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Z1 Z2 बराबर आ जाएगा 1। तो ये बात भी यहाँ से सत्य हो रही है और ये बात भी यहाँ से सत्य हो रही है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही आ रहे हैं। और ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे हमें दिए गए हैं, ऑप्शन 4 में दिए गए, डी वाले पार्ट में दिया गया है कि 2 या 3, यानी कि ऑप्शन 2 या फिर सही होगा क्या, ऑप्शन 3, है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा इसे, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिएगा इसे ऊपर करता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ये लिखा हुआ है 1 प्लस आई रूट 3 की पावर में दिया गया है x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 की पावर x लिख लीजिए। अच्छा 2 की पावर x इसे इधर ले आओ, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई रूट 3 की पावर में 2 और इसकी पावर में x इज इक्वल टू हो गया कितना भाई, 1 कि बटे 2 आ गया, सिंपल हो गया, कुछ नहीं रहा इसमें, बट्टा में कितना हो गया बाई 2 हो गया। भाई यहाँ भी x से पावर में, यहाँ भी x से पावर में, चुपचाप हमने एडजस्ट कर दिया। अच्छा ये आप देख रहे होंगे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x की जगह पे क्या रखा जाए जिससे ये 1 आता चला जाए। भाई x की जगह पे कोई ऐसी संख्या रखी जाए जिससे ओमेगा क्यूब बन जाए, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 रख सकते हैं, पहली संख्या तो 3 ही होगी, दूसरी क्या होगी 6 होगी, फिर क्या होगी 9 होगी, ऐसे ही तो रख सकते हैं। देखो यहाँ पे भाई अगर आपने 5 रख दिया तो नहीं आएगा, हमें 3 के मल्टीपल ही रखना है, तभी तो x की जगह पे अगर हमने 3 रखा, x की जगह पे अगर हमने 3 रखा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। देखो ये 3 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है माइनस का कितना दिया गया हमें। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते, अगर हमने ये सोचा कि हम 3 रख दें, नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखेंगे तो देखो पहली बार जो 3 यहाँ रखोगे तो माइनस आ जाएगा भाई, वहाँ तो 1 आना चाहिए। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 6 से करेंगे, है ना। शुरुआत कहाँ से करेंगे भाई साहब, यहाँ पे ना मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है, थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा हम ऐसे नहीं 3 नहीं रख सकते। देखिएगा फिर से ये कितना आ गया भाई, ये आ गया है माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर में दिया गया है x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1। देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर में x और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर में x। हम दो बातों पे डिपेंड करेगा 1 हमारा, है ना। देखिएगा अब देखो इससे क्या -1 की पावर में x है, x की जगह पे अगर हम क्या रख दें, 2 के गुणज के रूप में कुछ रख दें तो मामला बन जाएगा। और यहाँ पे x मांग रहा है 3, x बराबर क्या होना चाहिए भाई, 3r होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए 3r या कुछ भी, है ना। r एक क्या है नियतांक हमने ले लिया है, यानी कि 2r और 3r, यानी कि यहाँ पे देखो 3 रखेंगे भाई, ये तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए तब ये 1 बनेगा, और ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कुल मिला के जो x की वैल्यू स्टार्टिंग होगी ना वो कहाँ से शुरू होगी, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा भाई 6r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो x हमारा शुरुआत होगी कहाँ से होगी, 6r से होगी, और r की जगह पे हम जो r होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स z, r बिलोंग्स z, यानी कि कोई भी पूर्णांक आ सकता है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है। हम शुरुआत कर रहे हैं a1 से रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पूर्णांक आप रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो। देखो एक 6 आएगा, 6 के बाद हमने 2 रख दिया 12 आ जाएगा, फिर कितना रख दिया 3 रख दिया 18 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट चलती जाएगी और सीरीज माइनस भी पीछे भी चली जाएगी। तो देखिए किस प्रकार के पद दिए गए हैं, 6 12, देखो 12 में 6 गए, 6 बचा, 18 में 6 गए, यानी कि 6 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है
6। और जो किसी श्रेणी में अगर अंतर बराबर होते हैं तो होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो होती है हमारी एपी, है ना। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि Z1 Z2 दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं। देखिएगा यहाँ पे, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 में, Z1 और Z2 दो संयुग्मी संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना, पहले एक काम कर लेना है। देखो ये हो जाएगा Z1 को मान लीजिए आप I, कंजुगेट मान रहा है ना, Z1 को मान लीजिए I और Z2 को मान लीजिए माइनस का I। ये लो, एक I आ गया, एक माइनस I आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा Z3 और Z2 जो हैं भी अन्य दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, यानी कि Z3 इज इक्वल टू, फिर से हमें लेट करना है अलग कोई समिश्र संख्या 1 प्लस I, सिंपल लेंगे कि हमें आराम से उनके आर्गूमेंट्स हम निकाल सकें। और Z4 बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस I, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। वही ये कह रहा है कि Z1 Z2 भी कॉन्जुगेट होना चाहिए, हमने ले लिया भाई Z1 I और ये माइनस I दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। Z3 और Z4 कॉन्जुगेट होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई संख्याएं होनी चाहिए, तो हमने सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, हमने वो भी ले लिया। अच्छा, मॉडुलस ऑफ Z1, यहाँ पे अब देखो हमें आर्गूमेंट ऑफ Z1 पहले निकाल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। आर्गूमेंट ऑफ Z1, तो Z1 का जो आर्गूमेंट होगा हमारे पास, Z1 कितना दिया गया भाई, I दिया गया है। Z1 कितना दिया गया है, I दिया गया है, और Z1 का कितना हो जाएगा, ये π/2। अच्छा, Z1 हो गया π/2। इसके बाद Z2 का निकाल लिया जाए, Z2 का हो जाएगा -π/2। आर्गूमेंट ऑफ Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा माइनस का π/2। और आर्गूमेंट ऑफ Z3 का हो जाएगा π/4। Z3 का कितना हो जाएगा, π/4। अच्छा, और आर्गूमेंट ऑफ कितना, Z4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का π/4। चलिएगा, सारी चीज़ें हमने निकाल ली है, बस हमें कैलकुलेट करके ऑप्शन को अलग कर देना है, ऑप्शन को अलग कर देना। तो पहला हमसे पूछा है कि आर्गूमेंट ऑफ Z3 Z2, तो देखिएगा यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z3 बटा Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये होता है इक्वल हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 के। बताया था हमने आपको, किसके इक्वल होगा, ये होगा आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस का आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो आर्ग्यूमेंट Z3 का आर्गूमेंट कितना दिया गया है भाई, ये π/4 दिया गया है, ये हो जाएगा π/4 माइनस का Z2 का कितना दिया गया है, ये यहाँ पे आ गया माइनस का π/2। अच्छा, दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4। पहले ऑप्शन के साथ आइएगा, पहले ऑप्शन के साथ आइएगा, कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3, आर्गूमेंट ऑफ Z3, तो Z1 का कितना दिया गया, π/2 माइनस Z3 का कितना दिया गया है, π/4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/4 आ जाएगा भाई, इससे तो काम नहीं बनने वाला। अच्छा, ऑप्शन दूसरा उठाइएगा, ऑप्शन दूसरा उठाइएगा। ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है, आर्गूमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z4, तो ये कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z4। तो Z1 का कितना दिया गया भाई, वो दिया गया π/2 माइनस Z4 का आर्गूमेंट कितना दिया गया, माइनस का π/4, यानी कि ये आ जाएगा π/2 प्लस π/4, दोनों को ऐड करेंगे 3 π/4 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन से, बी वाले ऑप्शन से देखो 3 π/4 जो पूछा गया उसका भी कोणांक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, आर्गूमेंट कितना आ रहा है 3 π/4, और दूसरे वाले ऑप्शन से भी आ रहा है 3 π/4, यानी कि ऑप्शन सही हो गया 13 में कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं इसे और लगाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दी जाए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, बराबर में ही दे रखा है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, तथा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। जब भी ये दोनों इक्वेशंस दी जाएं तो याद रखना होगा आपको, यहाँ पे मैं करके बता दूंगा वर्किंग मेथड, लेकिन आपको याद होगा इस सिचुएशन में cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू भी 0 होती है, और sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा की वैल्यू भी 0 होती है। दोनों क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं।
अब समझते हैं इस कहानी को कि कैसे, है ना। देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया है भाई, ये दिया गया है हमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इजक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 1। दूसरी क्या दी गई है हमें, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इजक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 में हमें आई से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 में हमने आई से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन हमें जोड़ देनी है। देखो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा वो बन जाएगा ई की पावर आई अल्फा, बीच में प्लस है। कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा ये बन जाएगा ई की पावर में आई बीटा, और कॉस अल्फा प्लस आई साइन कॉस गामा प्लस आई साइन गामा ये बन जाएगा ई की पावर में आई गामा इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, है ना, यानी कि 0 ही रहेगा। अच्छा, अब हम इसे a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं और इसे c मान रहे हैं। ठीक है, इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये आ चुका। अब हम क्या करना है, क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई मल्टीप्लाई ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। तो यानी कि अब हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, देखिएगा, अब बन जाएगा ई की पावर में माइनस का आई अल्फा प्लस ई की पावर में माइनस का आई बीटा। हम घटा रहे हैं दोनों को, देखो साइन अल्फा माइनस आई साइन बीटा वो ई की पावर माइनस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा, और ई की पावर माइनस आई अल्फा और वो बन जाएगा ई की पावर माइनस आई बीटा, प्लस में ये बन जाएगा हमारा ई की पावर में माइनस का कितना आई गामा के बराबर, इक्वल टू में है 0। अच्छा, इसे 1 बाई ई की पावर अल्फा प्लस 1 बाई ई की पावर आई बीटा 1 बाई ई की पावर आई गामा, तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 0। ये अब देखो ले लो एलसीएम। अब लेंगे हम यहाँ पे क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसके बाद आप समझिएगा, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 आ चुकी है। ई की पावर आई अल्फा को हमने a माना है, ई की पावर आई बीटा को हमने b माना है, ई की पावर आई गामा को हमने c माना है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 0 है, प्लस 2 गुणे 0, यानी कि अब हमारे पास आ चुका है कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे रखना आई अल्फा, तो 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ई की पावर में हो जाएगा आई 2 अल्फा प्लस ई की पावर में हो जाएगा आई 2 बीटा प्लस ई की पावर में हो जाएगा आई 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूलर फार्मूला, तो कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा आई साइन 2 बीटा, प्लस में रहेगा हमारे पास कॉस 2 गामा प्लस आई साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट की आप कंपेयर करेंगे, तो जब भी आप रियल और पार्ट की कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा कितना भाई, इसे लिख सकते हैं हम 0 प्लस आई 0। चलो, ये आ गया कॉस 2 अल्फा प्लस, और रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 कंपेयर करने पर, तथा इमेजिनरी पार्ट की जब हम तुलना करेंगे, आई के गुणांक की तुलना करेंगे, तो इधर आई का कोफिशिएंट है साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। दोनों बातें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। क्या होगी, 0 होगी। 14 यानी कि 14 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, 15। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ना एकदम सिंपल है, ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर हो जाएगा कितना, e की पावर में आई अल्फा, ऐसे ही b बराबर हो जाएगा
ई की पावर में आई बीटा, और ऐसे ही c बराबर हो जाएगा e की पावर में आई गामा। देखो यहाँ पे a की पावर p, b की पावर q, इनके सब में पावर लगा दो, है ना। a की पावर p निकालो, a की पावर p, अब हम निकालते हैं, यही निकाल देते हैं, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे भाई, a की पावर p तो e की पावर आई अल्फा की पावर p, तो ये बन जाएगा e की पावर में कितना आई p अल्फा, आई p अल्फा इंटू में आएगा e की पावर में आई क्यू बीटा, जो कि सभी इंटू में रहेंगे तो ऐड हो जाएंगी, आई क्यू बीटा प्लस आई पी क्यू के बाद क्या है आर गामा। अच्छा अब यहाँ पे आई ले लो कॉमन, तो e की पावर में आ जाएगा आई कितना, आई पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा। अच्छा ये है, और यही सेम चीज़ नीचे दी गई, ऊपर माइनस में चली जाएगी, तो हमारे पास मतलब सिचुएशन वो वाली बन गई, e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फा। एक्सपेंड करते हैं तो आता क्या है 2 cos अल्फा, और अल्फा की जगह पे देखो पूरा एंगल ये दिया गया है 2 cos, तो ये है 2 और cos अल्फा की जगह पूरा एंगल है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 में ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी। भाई हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, और यहाँ 1/, में करोगे तो माइनस में चली जाएगी ऊपर, यही सेम माइनस में आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे, एक्सपेंड करोगे, साइन वाले टर्म्स कट जाएंगे, कास वाले बचेंगे, 2 cos ये बन जाएगा हमारे पास, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमें देखना है कौन सा 16। नेक्स्ट देखेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि दो समिश्र संख्या है, दो हमें कॉन्जुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई हैं Z1 Z2 के लिए, कह रहा मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा Z1 Z2 के दोनों के मॉडुलस क्या है, इक्वल है। एक काम करते हैं, Z1 इक्वल टू आप ले लीजिए R इंटू Z1 इक्वल टू आप ले लीजिए cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अच्छा और इसके बाद आप Z2 भी ले लीजिए, Z2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा ले लो। चलो हमने Z1 ले लिया और हमने Z2 ले लिया, अगर इन दोनों का मॉडुलस देखेंगे तो मॉडुलस भी क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा अब एक बार कह रहा है आर्गूमेंट ऑफ Z1, इसका आर्गूमेंट कितना है भाई, इसका आर्गूमेंट है थीटा और इसका आर्गूमेंट है माइनस का थीटा। इसका आर्गूमेंट थीटा और इसका आर्गूमेंट क्या है, माइनस का थीटा। अगर हम प्रश्न के अनुसार ये भी देख लेते हैं, वो कह रहा है कि Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, देखते हैं कितना आ रहा है भाई, थीटा प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, तो थीटा माइनस थीटा यानी कि 0, मतलब ये वाली शर्त भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई टेंशन हमको नहीं लेनी है। अच्छा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं Z2 को, उठा लिया, मतलब कि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर इनका हम मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस जो आएगा और इसका मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस क्या आएगा, सेम आएगा। और आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं, शर्तें सेटिस्फाइड हो रही हैं। हम Z2 को उठा के चल रहे हैं, देखो Z2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना दिया गया है यहाँ पे, दिया गया है cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा। अब आप इसकी कॉन्जुगेट लीजिए, Z बार Z2 बार बराबर कितना हो जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए, आई की जगह पे माइनस आई रख दीजिए, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अच्छा अब देखो यही Z2 बार जो है ये क्या आ गया, यहाँ पे Z1 आ गया कि नहीं, ये Z1 के बराबर है, यही तो हम Z1 मान के चले हैं, Z1 आ गया। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे Z1 बराबर आ चुका है कितना, Z2 बार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, Z1 बराबर Z2 बार। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है ये कह सकते हैं। देखिएगा ये 1 प्लस ओमेगा है। अच्छा हम टोटल हमारे पास कितने हैं, 100 फैक्टर दिए गए हैं, 100 गुणनखंड हैं, है ना, ऐसे करके 100 बार लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा घात 4 ओमेगा की घात 8, अगली बार ओमेगा घात 16 होगी, है ना, ये चला जाएगा। ऐसे गुणनखंड कितने हमारे पास 100 हैं। तो हम देखते हैं पहले इन 4 का क्या रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की जगह पर रख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं माइनस का ओमेगा,
1 प्लस ओमेगा की घात 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा बचा, और यहाँ पे भी हम रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा घात 6 निकाल दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और उसकी जगह पे हम माइनस का ओमेगा रखेंगे। इन चारों को पहले हम हल करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये आ गया 1। और ऐसे हमारे पास ये 4 पेयर हो गए, टोटल 100 गुणनखंड हैं, यानी कि 25 पेयर बनेंगे, तो हम 1 की पावर 25 लगा देते हैं। भाई ऐसा 25 बार आ जाएगा, 25 पेयर बनेंगे, 1 की पावर 25, ठीक है भाई। 100 हैं, 4 के पेयर हम बना रहे हैं, तो काट देंगे तो 25 से पेयर तो बचेंगे, तो हम एक सबकी वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 25 मारो, कितना आया भाई 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 में ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, एक शानदार क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 cos अल्फा, अब इसके बारे में मत पूछिएगा, ये लिखा हुआ है e की पावर में आई थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे e की पावर आई थीटा जो है किसके बराबर? x बराबर यहाँ पे कितना होगा? e की पावर आई थीटा, तभी यहाँ पे 1/x क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस आई थीटा, दोनों को हल करेंगे तो 2 cos थीटा बचेगा। ऐसे ही y बराबर आ रहा है यहाँ पे e की पावर में कितना? आई फाई, हमसे कह रहा है x/y, है ना, x/y प्लस y/x क्या होगा? क्या होगा? निकालते हैं इसे। x/x कितना दिया गया? e की पावर में आई थीटा डिवाइडेड बाई e की पावर में आई फाई प्लस e की पावर में आई फाई डिवाइडेड बाई e की पावर में आई थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई प्लस ये हो जाएगा e की पावर में आई लेंगे कॉमन, फाई माइनस थीटा। थोड़ा सा अगर आप काम करें, e की पावर में आई थीटा माइनस का फाई, थीटा माइनस का फाई, और यहाँ माइनस ले लो कॉमन, माइनस लोगे कॉमन तो आ जाएगा e की पावर में माइनस हमने कॉमन लिया तो ये थीटा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। हम एंगल दोनों में सेम बनाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से बन गया e की पावर अल्फा प्लस e की पावर माइनस अल्फा, वो होता है 2 cos अल्फा के बराबर। तो 2 cos अल्फा की जगह पे कितना दिया गया? थीटा माइनस फाई, 2 cos थीटा माइनस फाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा? 2 cos थीटा माइनस फाई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी टाइप का है। यहाँ पे देखो वही सेम है, x बराबर में ये हो जाएगा e की पावर में आई थीटा, और ऐसे ही दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर में आई फाई। अच्छा, x की पावर m, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में आई थीटा की पावर m, यानी कि आई एम थीटा इंटू ई की पावर में आई एन थीटा हो जाएगा ये, प्लस ई की पावर में हो जाएगा माइनस का आई एम थीटा इंटू ई की पावर में माइनस का आई एन थीटा। ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पावर ऐड हो जाएंगी अपने आप। ई की पावर में आई लेंगे और ये कितना हो जाएगा? थीटा ले लेंगे, कॉमन लेना है तो, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे इससे, तो ये थीटा और फाई है, इधर फाई है भाई साहब, फाई है, फाई वाला, ये वाला फाई है, यहाँ पे फाई है। एक मिनट, ये कितना है? ये फाई है और ये भी क्या है? फाई है। ठीक है, चलिएगा करेंगे, आई ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा एम थीटा प्लस एन फाई प्लस ई की पावर में माइनस आई लेंगे कॉमन, वही एम थीटा प्लस 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 माइनस कॉमन ले चुके हैं ना बाहर ही पहले, तो एन फाई। अब देखो वही सेम, ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा बन रहा है, वो किसके बराबर होता है? 2 cos अल्फा। 2 cos अल्फा की जगह पे कितना है? एम थीटा प्लस एन फाई। 2 cos एम थीटा प्लस एन फाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 19 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एक शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर में n दिया गया है। 1 प्लस आई, पहले तो हम 1 प्लस आई की बात करते हैं कि 1 प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं।
देखो यहाँ पे अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें किस में भाई, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें ध्रुवीय रूप में तो ये √2 हो जाएगा और आई इसका जो कोणांक हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4। ठीक है, हमने ध्रुवीय रूप में चेंज कर लिया π/4। अच्छा, दोनों तरफ n लगा हुआ उसकी पावर में n है, लगा दीजिए, इधर भी पावर में n है, लगा दीजिए। हमने लगा दिया दोनों की पावर में n। इसके बाद ऐसे सेम हमारा 1 माइनस आई के लिए हो जाएगा, एज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया है cos π/4 माइनस आ जाएगा आई साइन π/4 की पावर में आ जाएगा n। हमें क्या करना, दोनों को ऐड करना है। क्या करना, दोनों को ऐड। अच्छा, इसमें डिमॉर्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर √2 है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, पावर में n है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n/2। और इसमें जब हम डिमॉर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4। नीचे वाला हो जाएगा इसी सेम हो जाएगा 2 की पावर n/2, और ये हो जाएगा cos n π/4 माइनस का आई साइन n π/4। अच्छा, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जोड़ा गया है दोनों को। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे, देखो जब जोड़ेंगे 2 की पावर n/2 कॉमन आ जाएगा और साइन वाले टर्म कट जाएंगे, कॉस वाले 2 टर्म आ जाएंगे, मतलब कि cos n π/4 प्लस cos n π/4, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर में n/2 इंटू 2 cos किसके बराबर, भाई दोनों जोड़ोगे तो अपने आप आ जाएगा, 2 की पावर n/2 कॉमन लोगे, उसके बाद अंदर वाले जब जुड़ेंगे तो साइन वाले टर्म दोनों कट जाएंगे, cos के 2 टर्म बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2n cos π/4। दोनों को ऐड करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर में आ जाएगा n/2 प्लस 2, n/2 प्लस 2, तो वो आ जाएगा n+2, है ना, कितना आ जाएगा n+2/2, और ये हो जाएगा cos का n π/4, है ना, 2 की पावर में कितना n+2/2, यानी कि यहाँ पे 20वें में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा, है ना। 2 की पावर में n+2 बटा में cos, वो है हमारे पास 2 की पावर में n+2/2 और cos n π/4, कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, एपिसोड पसंद आया है, हमको ना बुलाना, सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीरीज में लिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी पीजीटी के लेवल से कैसे लग रहे हैं। क्या शानदार वो अंदाज है इनमें जो हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रश्नों का लेवल होता है। चलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश वालों को भी हिंदी में ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पूरा काम कर पाना, क्योंकि मैं अकेला ही अपने टीम में व्यक्ति हूँ काम करने वाला। चलेगा, थैंक यू। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।